हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज के एक और नई शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लास्ट 70 प्लस एमसीक्यू लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में अगर आप ये 70 प्लस एमसीक्यू तैयार कर लेते 100% गारंटी के साथ कहते हैं इन एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपको कोई भी एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये 70 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो ये हमने बहुत ही जल्दी में आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। तो वीडियो पे अगर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी टाइप की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आचार्य की सभ्यता, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर लिख दिए डायरेक्टली। आपको इनको क्या करना है, आपको इन्हें पढ़ने हैं 2 से 3 बार। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं आपको याद हो जाएगा और बहुत से आपको तो याद ही होंगे, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। तो ये अगर आप 70 प्लस एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं, ये 2023-24 सब में पूछेगा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आचरण की सभ्यता का निबंध, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अध्यापक पूर्ण सिंह। उसके बाद हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जल्दी जल्दी इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आपको अभी बहुत चीजें रिवीजन करनी है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको आपको जल्दी से रिवीजन करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप बता दीजिए, हम टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाल देंगे। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ और इसकी वीडियो आपको वहीं मिल जाएगी, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चौथा है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि के निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। उसके बाद है प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद है निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं। ठीक, तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, निम्न से छायावाद के कवि कौन है? तो आप मुकुटधर पांड्य पर टिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युग नहीं है? तो अज्ञे जी का क्या है? छायावाद युग के नहीं है। उसके बाद है रसिमरति किस कोटि की रचना है? तो ये किस कोटि की रचना है? ये है खंड काव्य की रचना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बादल को घिरते देखा रचना किसकी है? बादल को गिरते देखा रचना नागा अर्जुन जी की है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? नहीं है, तो कौन सी? बुलेसरी बकरिहा। ठीक है, तो ये वाला आपको नहीं वाले। अब सबसे पहले मेन आपको क्वेश्चंस को, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर अगर आपके हाथ में आए तो सबसे पहले आपको पेपर को देख के घबराना नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न पे आपको ध्यान देना, ध्यान से पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। जल्दबाजी में कोई इसके आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि आप नई वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आप जो जिसका गलत आंसर होता है उस पर टिक करके आ जाते हैं। आप सोचते हैं ये आंसर सही है, तो इसलिए क्वेश्चन को पहले आराम से रीड करिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। जल्दबाजी कोई करने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी में आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा निबंध है? तो कविता क्या है? ठीक है, कौन सा निबंध है? कविता क्या है? उसके बाद आजाद शत्रु रचना की विधा है? किस रचना की विधा है? तो आजाद शत्रु नाटक रचना की विधा है। अज्ञे जी की रचना है शेखर एक जीवनी है। उसके बाद बहादुर जी की बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के जो लेखक है वो अमरकांत जी है। ठीक है, यहाँ तक आपके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न याद हो गए होंगे। अगर आपको याद हो गए तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इस बहुविकल्पीय प्रश्न में से कितने बहुविकल्पीय प्रश्न याद है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये 70 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं प्लस हमने जो आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पहले करवा दिए, ये 100 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं तो 100% गारंटी है इन 100 के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2023-24 दोनों के पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद है 17, बिहारी रचनाओं का छंद है? बिहारी रचनाओं का छंद कैसा है? दोहा छंद। ठीक है, उसके बाद आंसू रचना किसकी है? आंसू रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। निम्नलिखित छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है। ठीक है,
उसके बाद दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये प्रकाशन वाला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला कब हुआ? पहला आपका 1943 में, दूसरा कब हुआ? 1951 में, और तीसरा कब हुआ? 1959 में। ये तीनों आपको याद रखना, तीनों में से कोई एक ना एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाशन वाला जरूर ही पूछा जाएगा। तो प्रथम और दूसरा और तीसरा सप्तक, ये तीनों को याद रखना है आपको, ठीक है। पहला 1943, तीसरा 1959 और दूसरा आपका 1951, ठीक है। 21 है भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की किसकी रचना है? तो नासिकेतु पाख्यान की, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बागधारा। उसके बाद 24 है चंद्रकांता संतित कृति की विधा है, तो उपन्यास। बाल कृष्ण भट्ट संपादक हैं, बाल कृष्ण भट्ट के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप, ठीक है। उसके बाद है कितनी नाव में कितनी बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? आज्ञा जी की। उसके बाद 27 है आपका छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, तो सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। 29, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है त्रिपथ, एक तो है सिद्धराज और एक आपकी है त्रिपथगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 31 क्वेश्चन नंबर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है? हरिऔध जी की, ठीक है। नीड़ का निर्माण रचना है आत्मकथा, रचना की विधा है, किस रचना की विधा है? तो नीड़ का निर्माण आत्मकथा रचना की विधा है, ठीक है। उसके बाद है हरिशंकर परसाई जी का निबंध है तब की बात और थी, तो ये याद रखना कि तब की बात और थी किसका निबंध है? ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मातंड के संपादक कौन है? संपादक कौन थे? तो युगल किशोर शुक्ला। कौन है? युगल किशोर शुक्ला। उसके बाद है 35, प्रगति के सशक्त कवि कौन है? प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? नागार्जुन जी प्रगतिवाद के सशक्त कवि है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, मास को अभी दूर है के रचयिता कौन है? शिवमंडल सिंह सुमन, ठीक है। शिवमंडल सिंह सुमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा जी के संपादन में कुल कितने सप्तक हैं? तो चार सप्तक है, ठीक है। याद रखिएगा कितने सप्तक है? 4 सप्तक है। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस पर मिला था? चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? ब्राह्मण। उसके बाद है बाणभट्ट की आत्मकथा बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसका याद क्वेश्चन रखना हो जी, किस विधा की रचना है? ये उपन्यास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये किस विधा की रचना है? ये भी पूछ सकता है, और इसके लेखक कौन है? ये भी पूछ सकता है। तो ये किस विधा की रचना है? ये है उपन्यास, ठीक है, उपन्यास। उसके बाद है आपका 41, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 42 है इसमें से गद्य की किस विधा का काल्पनिक प्रसंगों में स्थान नहीं है? तो आत्मकथा का काल्पनिक प्रसंगों में स्थान नहीं है। उसके बाद है 43, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना चांद का मुंह टेढ़ा। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति और चित्र। उसके बाद अब 47, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। तार सप्तक का संपादन किसने किया? आज्ञा जी ने, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद ने, ठीक है। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? ब्राह्मण, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको अभी ये हमने रिपीट किया था, तो आपको याद होना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण पत्रिका का नाम क्या है? ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद है
श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद है 51 क्वेश्चन नंबर है, रंगभूमि के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी रंगभूमि के लेखक। कर्मनाशा का हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद जी। उसके बाद है 52 राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सरल अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया राष्ट्र का स्वरूप। उसके बाद है गिरजा माथुर किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं गिरजा माथुर। उसके बाद है 55 प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपका लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? लहर के हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद 57 है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस वर्ग में किया गया? तो नवम सर्ग में किया गया है। किस वर्ग में किया गया? नवम सर्ग में किया गया है। उसके बाद है परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की परिवर्तन रचना है। अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? तो नावादास जी। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नावादास। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किसके द्वारा लिखी गई? धर्मवीर भारती। ठीक है। उसके बाद है 61 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो कौन सा? भारत सौभाग्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 62 यात्रा व्रत संबंधी गद्य कृति अरे यार वयार रह गया याद के लेखक कौन है? आज्ञा जी। उसके बाद है 63 इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है अर्ध कथा। ठीक है। अर्ध कथा क्या है? आत्मकथा की विधा है। उसके बाद 64 इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? कितनी नाम में कितनी बार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है। उसके बाद है 65 कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। 66 है किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग होते हैं? तो किसमें 12 सर्ग होते हैं? साकेत। और कामायनी में कितने होते हैं? 15 सर्ग। ठीक है। तो याद रखिएगा साकेत भी पूछा जाता है और कामायनी में कितने सर्ग हैं ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है 67 और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये छायावादी के प्रमुख विशेषताएं हैं। तो क्या है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं? स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को आपने दोबारा से अगर नहीं याद हो रहा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। इन सभी 67 आपके इस वीडियो में क्वेश्चन, अगर आप ये 67 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं 67 ये क्वेश्चन कल हम आपको ये पूरे 100 क्वेश्चन कंबाइन करके लेके आएंगे जो आपकी लास्ट वीडियो होगी सुबह 6 बजे। तो वो वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और सुबह 6 बजे आपको 100+ MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। वो 100 MCQ क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र होंगे लास्ट टाइम के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारे ही हमने निबंध और पत्र आपको करवा दिए। 3 महत्वपूर्ण पत्र करवाए जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र है आपके, जैसे महाकुंभ, बेरोजगारी पर, और भी बहुत हमने वो करवाए निबंध और पत्र भी आपको 2 करवा दिए। तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, 100% बहुत ही हेल्पफुल वो प्लेलिस्ट होने वाली। तो जल्दी से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की जाके देख लीजिए। और इसकी PDF आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए।